क्या आपने एक ऐसे देश के बारे में सुना है जहाँ पर एक भी नदी नहीं है लेकिन यहाँ पैसे बहुत बहते हैं? आज हम आपको जिस देश के बारे में रोमांचक जानकारी देने जा रहे हैं, वहाँ के लोगों के पास पैसा इतना है कि ये सोने का बाथरूम तक बना सकते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है इस देश में, जहाँ पर पानी कम और तेल ज्यादा मिलता है। एक ऐसा देश जहाँ पर लोग चोरी करने के नाम से कांपते हैं क्योंकि यहाँ चोरों के हाथ ही नहीं बचते। दुनिया की सबसे महंगी शादियां और सबसे महंगी कार मिलती है इस देश में। दोस्तों, आज हम दुनिया के तमाम शक्तिशाली देश सऊदी अरब के बारे में कुछ रोचक बातें बताने वाले हैं। सऊदी अरब का ऑफिशियल नाम है किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। देश की कुल जनसंख्या तकरीबन 3 करोड़ 60 लाख के आसपास है। यहाँ की 84% पॉपुलेशन शहर में रहती है तो वहीं 16% गाँव में। सऊदी अरेबिया वेस्टर्न एशिया का देश है और इसका बॉर्डर जॉर्डन, इराक, कुवैत, कतार, यूएई, ओमान एंड येमेन से मिलता है। सऊदी अरब एक इस्लामिक देश है और यहाँ मुस्लिमों के लिए सबसे पवित्र स्थल मक्का और मदीना शहर है। मक्का शहर मुस्लिमों के लिए सबसे पवित्र स्थल है, इसलिए हर कोई वहाँ पर जमीन खरीदना चाहता है, जिसके चलते मक्का शहर की जमीन दुनिया में सबसे महंगी जमीन में से एक बन चुकी है। इन दोनों जगह पर हर साल दुनिया भर से मुसलमान आते हैं। हालांकि पिछले साल और इस साल भी जो परेशानी दुनिया ने झेली है, उसे देखकर इस देश में भी बाहर से आने वाले लोगों पर बैन लगा दिया गया, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत कम ही लोग आ सके पवित्र स्थल मक्का और मदीना के दर्शन करने के लिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि सऊदी अरब का कोई संविधान नहीं है। ये इस बात पर जोर देता है कि पवित्र ग्रंथ कुरान और पैगंबर मोहम्मद ही उनके संविधान है। दरअसल ये देश शरिया कानून के मुताबिक चलता है। सऊदी अरब दुनिया का आखिरी ऐसा देश है जिसने महिलाओं को वोट डालने की आजादी दी। रियाद सऊदी अरब का राजधानी शहर है। रियाद में लगने वाला ऊंटों का मेला दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। इस मेल में हर दिन कम से कम 100 ऊंटों को बेचा जाता है। इनमें से कुछ ऊंटों की कीमत तो लाखों में होती है और यहाँ पर बहुत ही अमीर लोग आते हैं ऊंट को खरीदने के लिए। एक आंकड़े के हिसाब से हर दिन यहाँ पर करोड़ों का बिजनेस होता है। सऊदी अरब की एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि इस देश में एक भी चोर नहीं है। यहाँ के कानून इतने सख्त हैं कि अगर कोई चोरी करते हुए पकड़ा गया तो समझिए कि यहाँ पर उसकी मौत पक्की है। सऊदी में आप बेफिक्र होकर कहीं भी जाइए क्योंकि आपके साथ कभी चोरी और लूटपाट जैसी घटना नहीं होगी। यहाँ पर सबको पता है कि अगर गलत काम करते हुए पकड़े गए तो कोई भी इन्हें बचा नहीं सकता है। सऊदी अरब को अपने अजीबोगरीब नीति नियम के कानून के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, जैसे कि यहाँ पर गंदी फिल्म देखने पर सख्त पाबंदी है। अगर ऐसा करते पकड़े गए तो बस समझ लेना कि वो तो गए काम से। इस देश में आप सॉस वाला सैंडविच नहीं खा सकते और यहाँ सुअर के मांस पर भी बैन लगाया गया है। जिसने भी यहाँ के नियम को तोड़ा उसकी तो खैर नहीं। सऊदी अरब में 2018 तक सिनेमा बैन था, जिस कारण यहाँ के बहुत से लोग दूसरे देशों में सिर्फ इसलिए जाते थे ताकि फिल्म देख सकें। पर अब सरकार ने सिनेमा पर बैन लगे को हटा दिया है और अब यहाँ सिनेमा हॉल में फिल्में दिखाई जा रही हैं। हालांकि अभी भी यहाँ पर कई सारी फिल्मों को लगने ही नहीं दिया जाता है। अगर किसी फिल्म में ज्यादा रोमांटिक सीन है तो उसे इस देश में नहीं दिखाया जाता है। सऊदी के कुछ और नियम कानून है जिनका पालन हर कोई करता है। सऊदी अरब में आप बिना किसी की इजाजत के फोटो नहीं ले सकते। अगर ऐसा कोई करता है तो उन्हें सऊदी कानून का सामना करना पड़ सकता है। ये जानकारी अधिकतर सऊदी अरब में जाने वाले टूरिस्ट को दी जाती है। यहाँ आपको हर हाल में इसके नियम को मानना ही होगा क्योंकि नहीं करने पर आपको सख्त सजा मिलेगी। दोस्तों, सऊदी देश की शादी शायद दुनिया की सबसे अजीबोगरीब शादी होती होगी। क्या आप सोच भी सकते हैं कि यहाँ लड़के लड़कियों की शादी की तैयारी अलग अलग तरीके से होती है। मतलब कि यहाँ पर शादियों में लड़के वाले अपने मेहमान का स्वागत अपनी लगाई टेंट में करते हैं, तो वहीं लड़की वाले अपनी जगह पर। बाद में जाकर लड़के और लड़की का मिलन होता है। साथ ही दुनिया की सबसे महंगी शादी भी इसी देश में देखने को मिलेगी। सऊदी अरब की शादियों में कम से कम 15 दिनों तक सेलिब्रेशन रहता है और करोड़ों रुपए उड़ाए जाते हैं। यहाँ पर फूलों से मंडप को बनाया जाता है। बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स बुक किए जाते हैं। इन शादियों में देश विदेश से लोग आते हैं और मस्ती करते हैं। सऊदी अरब कुछ दिनों पहले तक एकमात्र ऐसा देश था जहाँ की महिलाओं को गाड़ी चलाने की इजाजत नहीं थी, जिसकी वजह से यहाँ की महिलाएं कार या कोई गाड़ी नहीं चला पाती थी। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि अब इस नियम को बदल दिया गया है और इस देश में भी महिलाओं को गाड़ी चलाने की अनुमति दे दी गई है। सऊदी अरब महिलाओं को लेकर बहुत ही अलग किस्म का नियम है। यहाँ की कोई भी महिला अपने परिवार के अलावा किसी भी गैर मर्द से नहीं मिल सकती है। यहाँ जब किसी भी महिला को शॉपिंग के लिए जाना होता है या किसी भी काम के लिए बाहर जाना होता है तो उसके लिए उन्हें अपने परिवार के किसी मर्द को साथ में लेकर जाना होता है। सऊदी अरब अब अपने कानूनों में बदलाव की दिशा में आगे बढ़ रहा है। कानूनों में ढील दिए जाने से वहाँ के नागरिकों की जिंदगी में बदलाव और आसानी हो रही है। साथ ही पर्यटकों के लिहाज से भी ये फायदेमंद है। हाल ही में सऊदी ने विदेशी कपल्स को शादी का प्रूफ दिए बिना होटल रूम में शेयर करने की इजाजत नहीं दी थी। इसके अलावा महिला भी अब अकेले होटल रूम लेकर रह सकेगी। इन कदमों के जरिए सऊदी अरब पर्यटकों को आकर्षित करना चाहता है। बात भी सही है। समय के हिसाब से तो बदलाव लाने की जरूरत हर देशों में होती है। सऊदी अरब के लोग बहुत ही आलसी होते हैं क्योंकि जो इस देश में पैदा हुए होते हैं उनके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती है। सबके सब अरबों रुपए के मालिक है। ऐसे में ये अपना कोई भी काम खुद से नहीं करते। इनको हर काम के लिए कोई ना कोई नौकर चाहिए होता है। सऊदी अरब में काम करने वाले 80% मजदूर विदेशी हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यहाँ के लोग खुद से काम नहीं करते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर हर काम के लिए मजदूर की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर आपको हर छोटा काम करने के लिए अक्सर पाकिस्तान या बांग्लादेश के लोग मिलेंगे। आपको तो पता ही है कि
दुनिया में दूसरा सबसे ज्यादा तेल का उत्पादन इसी देश से होता है। आज अगर सऊदी अरेबिया इतना अमीर देश है तो इसके पीछे यहाँ की तेल ताकत ही है। आज दुनिया के हर देश में तेल सऊदी अरब से जाता है। सऊदी अरब में तेल के अलावा खजूर भी बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है और ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा खजूर का उत्पादन करने वाला देश है। सऊदी अरब में खूब मांस खाया जाता है, खासकर ये ऊंट के बच्चे का मांस बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। इस देश को बेबी ऊंट की मीट उत्पादन करने की विशेषता के कारण जाना जाता है। यहाँ के लोग तो ये मांस तो खाते हैं, साथ ही साथ आजकल बेबी ऊंट के मीट को देश से बाहर भी निर्यात किया जाता है। दोस्तों, सऊदी अरब में भयानक गर्मी होती है, इसलिए यहाँ पर कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम दिन में नहीं किया जाता है। यहाँ 2 शिफ्ट में काम किया जाता है, एक है सुबह 5 से 10 के बीच में तो दूसरा है शाम को 5 से 10 के बीच में। किसी भी तरह का कोई भी काम दिन में नहीं होता क्योंकि तेज धूप में मजदूरों की हालत खराब हो जाएगी। सऊदी अरब का 95% हिस्सा रेगिस्तान है और यहाँ पर दुनिया के कुछ मशहूर रेगिस्तान भी हैं, जैसे कि उत्तर में अल नाबूद और रूबल खली शामिल है। इस देश में 95% एरिया रेट से ही भरा हुआ है, लेकिन फिर भी आज इस देश ने आसमान को छुआ। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि क्या है यहाँ का वीजा प्रोसेस। बता दें कि आपके पास अगर सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं तो आपको वीजा 4-5 दिन के अंदर मिल जाएगा। सऊदी अरब में घूमने के लिए 6-7 दिन में लगभग 1.5 लाख से 2 लाख रुपए खर्च करने होंगे। सऊदी अरब की करेंसी सऊदी रियाल, जिसकी वैल्यू लगभग 22 भारतीय रुपए के बराबर होती है। तो दोस्तों, ये था तेलों का देश सऊदी अरब। कैसा लगा आपको बताएं हमें कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।